तो आज का टॉपिक ये है, क्या हम लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मेरे यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट सेक्शन में आया था। एक इंसान है जो ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो पहली बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कुछ भी कैसे काम करता है? जहाँ हम उस चीज़ के बारे में सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें। तो आप जब भी किसी के साथ रहते हो तो क्या अगर मैनिफेस्ट कर पाओगे आप, लाइक हमेशा पॉजिटिव सोच पाओगे आप? जिस इंसान का कुछ भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं तो उसको लेके माइंड में कहीं न कहीं नेगेटिव आ ही जाता है। और जब बात इंसान की है तो आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उस इंसान को खोने से डरते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप तो हमेशा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो मैनिफेस्ट कैसे करोगे फिर? तो देखो, मैनिफेस्ट अगर आप चाहते हैं करना तो आप करके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला लॉजिक ये होता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचना है। लेकिन और ये क्वेश्चन भी वही लोगों का होगा कि हम लाइफ़ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, नहीं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो लोग अच्छे होंगे, जो अपने पार्टनर को या छोड़ना नहीं चाहते, उन्हीं का क्वेश्चन होगा। जिनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम साथ रहो, ना रहो, भाड़ में जाओ, वो लोगों का ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। जो अच्छे लोग होंगे, अपने रिलेशनशिप में लॉयल होंगे, वो वैसे लोगों का ही क्वेश्चन ये होगा और बहुत लोगों के माइंड में ये चीज़ होगी, क्योंकि हर इंसान डिसलॉयल ही नहीं होता है, ज़्यादातर लोग लॉयल ही होते हैं। तो देखिए, तो अगर एक और चीज़ आती है, अगर आप कर्म का सिद्धांत बुक पढ़े होंगे तो मैंने पढ़ा है और मैं श्याम सर की वीडियोज़ देखती हूँ, तो जो मैंने समझा है अभी तक और बुक्स भी पढ़ा है, तो जो मैंने समझा है उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, कर्म के सिद्धांत आप बुक पढ़िएगा, ये ऐसे भी आपको पता होगा कि लोग कहते हैं कर्म करो फल की चिंता छोड़ो। तो अगर आप लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, कर सकते हैं, लेकिन उसका फल क्या होगा इसके बारे में आप ना सोचें फिर। क्योंकि कैसे होगा, क्या होगा, वो भगवान पे छोड़ दीजिए। क्योंकि जब हम चीज़ें सरेंडर करते हैं ना गॉड को, तो चीज़ें हमारे लिए जो अच्छा हो वो होती है। और देखिए, मान लीजिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई इंसान है जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर वैसा नहीं होता है तो आपका बिलीफ सिस्टम फिर ब्रेक हो जाता है कि नहीं, ऐसा ना मैनिफेस्टेशन कुछ होता है, ना कुछ होता है। आपका कहीं न कहीं बिलीफ ब्रेक होता है। बट देखिए, क्योंकि पहली बात, आप एक अच्छे इंसान हैं तभी आपका ये डाउट है। दूसरी बात ये है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में गलत कर्म नहीं कर रहे हैं, तभी आप उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट आपको ये नहीं पता वो इंसान कैसा है। हाँ, क्योंकि हम सामने से शक्ल देखते हैं, हमें नहीं पता कि कोई इंसान कैसा है, बहुत टाइम बाद पता चलता है कि वो इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता था, बुरा है, जो भी है। क्योंकि उस बहुत लोग ऐसे होते हैं, सामने कुछ बनते हैं, पीछे में कुछ होते हैं। आपके सामने बहुत अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। आप जिनके लिए मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो सकता है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आज कोई और मिल जाए, वो चाह सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। आप मैनिफेस्ट करने के लिए चाह रहे हो, बट हो सकता है वो इंसान को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हो, आप उसके लाइफ में आएँ, ना आएँ, कल को वो किसी और से शादी कर लेगा, किसी और के साथ चला जाएगा। तो ये चीज़ें हमें नहीं पता होती, बट भगवान को पता होती है। तो कभी-कभी क्या होता है ना, हम चीज़ें जो चाहते हैं, जॉब भी हो सकता है या कोई इंसान ही मैनिफेस्ट हो, कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हैं, हमें लगता है वो हमारे लिए अच्छा है। बट भगवान को हर चीज़ पता है कि वो इंसान कैसा है अंदर से और हम कैसे हैं अंदर से। तो फिर कभी-कभी क्या होता है ना, भगवान हमारे मैनिफेस्ट करने पे, हमारे सोचने पे भी नहीं देते हैं चीज़ें, क्योंकि वो हमारे लिए गलत होती है। वो सही नहीं होता, क्योंकि जो हमें दिख रहा होता है वो सच्चाई होता ही नहीं है। क्योंकि इंसान आपके साथ डुप्लीकेट नकली चेहरा रख सकता है, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन भगवान को सच्चाई पता होती है। तो इसलिए आपके मैनिफेस्ट करने के बाद भी हो सकता है वो इंसान आपको ना मिले, या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी को चाहते हो वो आपको ना मिले, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। बहुत लोगों के साथ होता है, तो बाद में लेकिन आप देखते हैं बाद में जिनको भी छोड़ा जाता है वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। क्यों क्यों नहीं जाएँ? क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे और सामने वाला कहीं न कहीं डुप्लीकेट चेहरा बना के उनके सामने रहता था, घूमता-फिरता था, तो उन्हें लगता था अच्छा है, उसको मैनिफेस्ट करना चाहते थे, उसको अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, बट रियलिटी कुछ और थी, इसलिए भगवान ने उनसे उनको अलग किया। या फिर आप मैनिफेस्ट, लेकिन अगर इंसान वो अच्छा है, तो मैनिफेस्ट करने पे आपको मिल ही जाएगा। और और क्या होती है जब हम चीज़ें गॉड को सरेंडर करते हैं ना, क्योंकि देखिए, और हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट होते हैं। अगर आप इस जन्म में बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में कभी इसी जन्म के या पिछले कुछ किसी जन्म में आपने किसी को धोखा दिया है, तो आपको धोखा मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। या फिर इस जन्म में हमें कोई धोखा दे रहा है, हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो उसे भी मिलेगा।
तो ये कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए भी ना रिश्ते कुछ टाइम के लिए पीरियड बना कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं हमारे लाइफ में। अगर हमारा किसी के साथ कुछ कार्मिक अकाउंट बचा है, उसको सेटल करना है, तो कुछ टाइ इसलिए इस रिश्तों की भी ना टाइमलाइन होती है। कोई रिश्ता आपके साथ किस कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही आपके साथ रहता है। तो क्योंकि सब अपना कार्मिक अकाउंट सेटल करके चले जाते हैं, उसमें हम नए कर्म भी बनाते हैं। अगर आप अच्छा कर्म बनाएँगे, तो आगे आपके साथ अच्छा मिलेगा, आप बुरा कर्म बनाएँगे तो बुरा मिलेगा। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, लेकिन अगर आप जो हम नए कर्म अभी बना रहे हैं ना, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दूँगी आपको तो मेरा खराब कर्म बनेगा, अच्छा दूँगी तो अच्छा कर्म बनेगा। तो हम पहले से जो प्री प्लान्ड है वो तो होगा ही मेरे साथ या आपके साथ, हर इंसान के साथ। लेकिन एट द टाइम भी हम कुछ ना कुछ नया कर्म बना बना रहे होते हैं, तो इसका भी फल डिसाइड होता है। हमारे हाथ में अगर आप कर्म के सिद्धांत बुक पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, कर्म करना हमारे हाथ में है। क्योंकि इंसान फ्री है कर्म करने के लिए, लेकिन कर्म का जो फल होगा, क्योंकि फ्री थे आप कर्म करने के लिए, अगर आपने गलत कर्म कर दिया उसका फिर खराब फल बनेगा। इसमें आप रोक-टोक नहीं लगा सकते। आप सोच रहे हो कि गंगा नहा लूँ तो पाप कट जाएगा, ये सब नहीं होता। आप जितने पाप किए हैं, उतना पाप मिलेगा। अगर गंगा नहाने से आपने पुण्य किया तो उसका फल आपको पुण्य का फल मिलेगा। जितना पाप किए उतना पाप का फल मिलेगा, जितना पुण्य किए उतना पुण्य का फल मिलेगा। इसमें कोई माइनस-वाइनस नहीं होता। तो आप गॉड को सरेंडर कर दीजिए, बिलीव कीजिए। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कर लीजिए, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना, हम इंसान के केस में ना चीज़ें पॉज़िटिव नहीं सोच पाते। क्योंकि कहीं न कहीं जो इंसान लिटरली ट्रू लव मतलब सच्चे रिलेशनशिप में होता है, वो कहीं न कहीं उस इंसान को खोने से डरता है। और इसका मतलब हम नेगेटिव सोच रहे हैं ना कहीं न कहीं। और मैनिफेस्टेशन में होता क्या है कि हमें पॉज़िटिव ही सोचना होता है, अगर हमारे लाइफ़ में कोई जॉब या कुछ भी चाहिए तो। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं हो पाता क्योंकि हम पॉज़िटिव सोच ही नहीं पाते। और बाकी सारे कार्मी अकाउंट सेटलमेंट के लिए होता है, कोई लाइफ में आता है, जाता है, तो ये सब चलते रहता है। लेकिन एट द एंड अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो भगवान भले आपके हिसाब से चीज़ें ना करेंगे, लेकिन वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। ये आपको आज ना कल पता चलता है, टाइम लगता है बट चीज़ समझ में आ जाती है। तो इसलिए भगवान पे बिलीव करें, चीज़ अपना कर्म करें, अच्छा कर्म करें और भगवान को सरेंडर कर दें कि हाँ, आप लीजिए, आपको जो करना है कीजिए मेरे साथ। अब आप सँभालिए, मेरे को मतलब नहीं है, मैं बस अच्छा कर्म करूँगी, बात खत्म। आपको जो करना है तो ऐसे करो, आप टेंशन-वेंशन कम हो जाएगा एंड आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इंसान अच्छा होगा, जैसा दिखता है वैसा ही होगा, ऐसा नहीं कि सामने कुछ और पीछे कुछ और वाला शक्ल वाला नहीं होगा, तो मोस्टली आपको मिल ही जाएगा। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप कर्म करने में क्यों चूकें? आपको जो कर्म करना है आप कीजिए, बाकी तो भगवान को जो सही होगा, हमारे लिए बेस्ट होगा वो तो करेंगे ही। तो आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट्स होगा तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मतलब मोस्टली मेरा वीडियो वीकेंड पे आता है, वर्किंग डे में मुश्किल से टाइम निकल पाता है क्योंकि ऑफ़िस वगैरह करना रहता है। तो इसलिए थोड़ा वीकेंड में ज़्यादा वीडियो आ पाता है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है? थैंक यू।